इंफो वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मौजूदा कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र मुमकिना जंग और मुस्तकबिल में दुश्मन की जानब से किसी भी तरह की ज़मीनी जारियत का और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान की जानब से तैयार किए जाने वाले जंगी शाहकार अल हैदर टैंक की खुफिया और खतरनाक तरीन और तबाहकुन खसूसियात के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दर हकीकत अल हैदर टैंक पाकिस्तान का एक खुफिया तरीन प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान जदीद और नाकाबिले शिकस्त जंगी टैंक बना रहा है और इस टैंक को कौन कौन से खुफिया और जदीद तरीन जंगी हथियारों से लैस किया जा रहा है। दोस्तों, अल हैदर टैंक की जंग की सूरत में काम करने की आलियत और काबिलियत कितनी और कैसी है। दोस्तों, पाक आर्मी में इस टैंक की शमूलियत के बाद अपना दुश्मन के साथ नबर्द आजमा होते हुए इसे कैसे शिकस्त से दो चार करेगी, इसके बारे में भी आप लोगों को इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन मोहतरम, अगर बात की जाए माजी की तो आप लोग इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज के दिन तक भारत पाकिस्तान को खत्म करने के लिए एक नहीं बल्कि कई कोशिशें कर चुका है, जिसके नतीजे में भारत को हर मर्तबा अपने मुंह की खानी पड़ती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से जज्बा जहाद और जज्बा शहादत से सरशार फौज के सिपाहियों और अफीसर ने पाकिस्तानी बहादुर कौम के साथ मिलकर दीन इस्लाम के नाम पर हासिल किए जाने वाले अपने वतन अजीज पर हर बार न सिर्फ कामयाबी से दिफा किया बल्कि अपने दुश्मन को वाज़े पैगाम पहुंचाया कि तुमको इतनी बार तुम्हें निस्तो नबूद और जलील और रुसवा करेंगे कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। दोस्तों, जिसका मुजाहरा पाक फौज ने एक बार नहीं बल्कि बार बार कई मरतबा कर चुकी है, जिसकी बेहतरीन और वाज़े मिसाल पाक फज़ाइया की जानब से भारत के दो जंगी तैयारे मार गिराने से मिलती है। मौजूद दोस्तों, अल हैदर जदीद तरीन जंगी टैंक है जिसका नाम सुनते ही दुश्मन पर लर्जा तारी हो जाता है, क्योंकि इसके नाम के पीछे बहुत से खुफिया राज और दुश्मन को उड़ा देने वाली दास्तान छुपी हुई है। दोस्तों, आप लोग इस बात से तो वाकिफ ही होंगे कि पाकिस्तान ने अपने तमाम तर जंगी हथियारों के नाम इस्लामी तारीख और इस्लामी तारीख में रूनुमा होने वाले पुरसरार तरीन वाकयात और पुरअसर शख्सियात के नामों से मुतासर होकर रखता है। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि अल हैदर टैंक का मामला भी कुछ अलग नहीं है। मौजूद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हैदर या असदुल्ला यानी शेर खुदा का लक़ब दिया गया था। यही वजह है कि लोग आज भी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को शेर खुदा के नाम से पुकारते दिखाई देते हैं। वाज़ेह है कि ये लक़ब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को इस वक्त दिया गया था जब वो गज़वा खैबर के मौका पर अहले अरब ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ताकत के नमूने देखे और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने महरब को तलवार के एक ही वार से इस वक्त कत्ल कर डाला था। जब खैबर के मौका पर महरब ने मुसलमानों को ललकारते हुए कहा था कि क्या कोई है ऐसा मुसलमान जो मेरे साथ मुकाबला कर सके, चुनाचा पाकिस्तान ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ताकत से मुतासर होकर अपने नए और जदीद टैंक का नाम अल हैदर रखा है, जिसे दुश्मन के इलाके में घुसकर इस पर कब्जा करने और इसके तबूतों में आखिरी कील ठोकने के लिए बनाया गया है। मौजूद दोस्तों, एक और बात आप लोगों को बताता चलूं कि मुसलमानों के दुश्मन मरब को लोहे से बहुत ज्यादा प्यार था। बिल्कुल इसी तरह हमारे दुश्मन लोहे के अलव यानी प्यार और मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो चुके हैं कि किसी भी हथियार को खरीदने और अपनी ताकत को बढ़ावा देने के लिए कोई भी कसर नहीं उठाते, जिसकी वाज़ेह और बेहतरीन मिसाल हमें हाल ही में भारत की जानब से फ्रांसी जंगी तैयारे रफेल और उससे कोई तैयारे खरीदने से मिलती है। मैं पुर उम्मीद हूँ कि जैसे शहादत के जज्बे से सरशार होकर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने लोहे से प्यार करने वाले इस्लाम के दुश्मन को अपनी तलवार के एक ही वार से कत्ल कर डाला था और इस्लाम का परचम बुलंद किया था, बल्कि इसी तरह अल हैदर टैंक भी दुश्मन के किलों को अपनी एक ही वार से निस्तो नबूद करते हुए मिट्टी के ढेरों में मिला देगा और दीन इस्लाम और पाकिस्तान का परचम बुलंद करेगा। मौजूद नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान के पास पहले ही दुनिया के बेहतरीन टैंकों में से एक बेहतरीन समझा जाने वाला टैंक अल खैबर टैंक भी मौजूद है। यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि अल खैबर टैंक के होते हुए पाकिस्तान को अल हैदर जैसे जदीद और खतरनाक जंगी टैंक की जरूरत क्यों पेश आई। तो दोस्तों, इसका जवाब यूँ है कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल के खतरात से निपटने और पाक फौज की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा जदीद और नाकाबिले तस्खीर टैंक बनाना चाहिए था जो वजन में कम होने के साथ साथ फुर्तीला होने के साथ साथ ताकतवर भी हो, जो किसी भी तरह के जंगी आलात यानी नदी नालों दरियाओं जंगों और पहाड़ी सिलसिलों से गुजरते हुए दुश्मन पर वार करने की सलाहियत रखता हो। यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल के खतरात को मद्देनजर रखते हुए तीसरी जंग अजीम और गजवा हिंद के लिए अल हैदर टैंक बना रहा है। ये टैंक 45 टन वजनी है जो कि अल खैबर टैंक से वजन में कई गुना कम है। अल हैदर टैंक का वजन 45 टन इसलिए है क्योंकि इसमें एक इंतहाई जदीद तरीन और महफूज तरीन दिफाई निजाम नस्ब किया गया है। नाज़रीन मोहतरम, दिफाई निजाम
निज़ाम की अगर बात की जाए तो आजकल के टैंकों के अंदर इंतहाई तेज और खतरनाक तेज तरीन मज़ाइलों से बचने के लिए इनकी ज़रा बख्तर पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ तमाम मुल्कों ने अपने मज़ाइल की टेक्नोलॉजी इस कदर जदीद और खतरनाक कर दी है जो मिनटों में दुश्मन के मुल्क के टैंकों को तबाह करने की सलाहियत रखती है। मौजूद दोस्तों, इसलिए साइंसदानों ने इसका बेहतरीन हल ये निकाला है कि खतरनाक मज़ाइलों को इन टैंकों पर पहुँचने ही न दिया जाए और इन्हें पहले ही फजा में मार गिराया जाए। ऐसा तब भी मुमकिन हो सकता है जब मज़ाइल की लेजर गाइडेंस सिस्टम को धोखा देते हुए किसी भी आने वाले मज़ाइल को अपनी तरफ आने से पहले ही मज़ाइल को रास्ते में ही तबाह कर दिया जाए। दोस्तों, माजी में एक ऐसे ही डिफेंस सिस्टम को कामयाबी से इस्तेमाल किया जा चुका है, मगर मसला इस वक्त पैदा हुआ जब बहुत से मुमालिक ने इसका तोड़ निकालते हुए मज़ाइल को अपने निशाने पर बने रहने के लिए लेजर टेक्नोलॉजी की जगह जैसा कि देगर गाइडेंस सिस्टम जैसा कि इंफ्रारेड प्रोफेशनल नेविगेशन सिस्टम और एक्टिव रडार होमिंग जैसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से टैंकों के बादशाह यानी टैंकों के लिए खतरे की घंटी बज गई। लेकिन तमाम पाकिस्तानियों के लिए काबिल फख्र की बात यह है कि अल हैदर टैंक में इस मसले का भी हल निकाल लिया गया है। जिस तरह पाकिस्तानी अल हैदर टैंक शेर की तरह सामने आकर दुश्मन पर कारी वार करके न सिर्फ इसको तबाह बर्बाद कर देगा बल्कि दुश्मन की जानब से दागे जाने वाले मज़ाइल को भी आने से पहले ही दूर फजा में ही मार गिराएगा। इसमें इस्तेमाल होने वाले दिफाई निजाम को सेल्फ प्रोटेक्शन का नाम दिया गया है और दुश्मन की जानब से टैंक पर दागे जाने वाले मज़ाइल को फजा में ही मार गिराना तब भी मुमकिन था जब किसी भी जंगी टैंक में एक मजबूत और नाकाबिले तस्कीर दिफाई निजाम मौजूद हो। मौजूद नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा इस टैंक में मुमकिना तौर पर एक नई और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। इस टेक्नोलॉजी को स्मार्ट टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है, जबकि इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले टैंक को स्मार्ट टैंक कहा जाता है। इस स्मार्ट टेक्नोलॉजी की मदद से मौजूदा दौर में टैंक की मैदान जंग में पोजीशन को समझने के लिए जदीद तरीन डाटा रीडिंग सिस्टम को जोड़ा गया है जो फजा में रहकर ही दुश्मन की एक एक चाल पर नजर रखेगा, जिसका मकसद न सिर्फ मैदान जंग में दुश्मन की जानब से किसी किस्म की हलचल को देखना और सुनना है बल्कि तमाम तर डाटा हासिल करने के बाद इस टैंक में मौजूद सिपाहियों और कंट्रोल रूम तक पहुंचाना है ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरे में लेते हुए फैसला कुन वार किया जा सके। इसके अलावा अल हैदर टैंक को जदीद तरीन फजाई और सैटेलाइट सिस्टम से भी लैस किया गया है। इस फजाई और सैटेलाइट सिस्टम से मैदान जंग की लाइव हालात को जंगी दस्ते तक पहुंचाने के लिए टैंक के अंदर सेवर सिस्टम भी नस्ब किया गया है। इस मालूमात को हासिल करने के बाद ये टैंक दुश्मन को कोई भी चाल चलने का मौका नहीं देगा और अपनी हरबी चाल चलते हुए दुश्मन को खत्म कर देगा। यूं तमाम तर जदीद टेक्नोलॉजी से बनाया गया अल हैदर टैंक एक स्मार्ट टैंक कहलाएगा। इस टैंक में अहम तब्दीली इसमें इस्तेमाल होने वाले इंजन की भी है जो अल खालिद टैंक के इंजन के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर है, इसलिए अल हैदर टैंक अल खालिद से भी ज्यादा फुर्तीला होगा और एक्टिव प्रोटेक्टिव सिस्टम नए ताकतवर इंजन और जदीद जरा बख्तर के इस्तेमाल के बाद ये टैंक जंगी हालात में चलता फिरता शेर होगा जो हकीकी तौर पर मैदान जंग का बादशाह कहलवाने का हकदार होगा। दोस्तों, अल हैदर टैंक का पाकिस्तान को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पाकिस्तान के दिफाई सब में पहले के मुकाबले में और भी ज्यादा खुद इंसार हो जाएगा, जिसका सबसे बड़ा फायदा जंगी सूरत हाल में अगर कोई भी टैंक खराब हो जाए तो इसके खराब होने वाले हिस्से को तब्दील या मुरम्मत करने के लिए पाकिस्तान को किसी दूसरे मुल्क की मिन्नतें नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि कुछ नहीं मालूम हो सकता कि जंगी सूरत हाल में कौन सा मुल्क आपकी मदद करेगा और कौन सा मुल्क आपको जंगी हालत में अकेला छोड़ देगा। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने JS-70 थंडर के बाद अल खालिद टैंक और अब अल हैदर टैंक भी खुद बना रहा है। मौजूद दोस्तों, पाकिस्तान के अल हैदर टैंक के बाद आप लोगों को पाकिस्तान के कौन से जंगी हथियारों के बारे में वीडियो मालूमात हासिल करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह करिएगा। तो आखिर में मेरी आप लोगों से यही मोतबाना गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक की इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।